नमस्कार, देश और बिहार की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शाहीन। आज बुलेटिन में बात होगी जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बड़े दावे की, पीएम मोदी के झारखंड दौरे की, जानेंगे शाह और खड़गे के बीच क्यों छिड़ी जुबानी जंग, देखेंगे नीतीश और गिरिराज पर क्यों बरसे सुधाकर सिंह, बात होगी जेडीयू में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पेटर की और बुलेटिन के अंत में बात होगी अमित शाह की मौजूदगी में आज होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक की। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मुंबई के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गुजरात स्थानांतरित हो गए हैं। रामटेक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई महाराष्ट्र के लूट के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे का ये बयान इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तकरार को और बढ़ा सकता है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। सहनी का कहना है कि केजरीवाल का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि उन्हें कुर्सी से नहीं बल्कि जनता से सच्चा प्रेम है। मुकेश सहनी ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की कार्यप्रणाली अपना रही है। रविवार को पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी जनसुराज अपने जनप्रतिनिधियों के लिए वापसी का अधिकार राइट टू रिकॉल लागू करेगी। इसका उद्देश्य उन प्रतिनिधियों को हटाना है जो उन अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी टिकट देने से पहले सभी उम्मीदवारों से शपथ पत्र लेगी। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि फरवरी में गांधी मैदान में बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग में मटवारी गांधी मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसमें बीजेपी ने विभिन्न रणनीतियां बनाई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि हर कार्यकर्ता पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सभा को ऐतिहासिक बनाना है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सामने आए लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सुब्रमण्यन स्वामी के वकील ने कहा कि निर्माण सामग्री बिना जांच के रसोई घर में जा रही थी। जांच से खुलासा हुआ इसके सुपरविजन के लिए सिस्टम को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये देवता का प्रसाद होता है। पीके ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी को लेकर लालू परिवार को घेरा है। पीके ने इसको लेकर पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा दिया है कि जो अपनी बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। पोस्टर को अरपना यादव के द्वारा लगवाया गया है। पीके के इस हमले के बाद बिहार में सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा है। बता दें कि पीके अपनी पार्टी का गठन भले 2 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वे राजद वोट बैंक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने रविवार को तबीयत बिगड़ने पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले वे मरेंगे नहीं। इस बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। इस पर शाह ने हमला बोला था, जिस पर अब खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अखबार की रिपोर्ट को साझा करते हुए अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को मणिपुर, सेंसस और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के बयान ने बिहार की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। पशुपति पारस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उचित सम्मान नहीं मिला तो वे बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। ये बयान एनडीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पारस ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के साथ हुए धोखे का भी जिक्र किया है। झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पीटर उर्फ राजा पीटर ने सोमवार को जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। राजा पीटर, जो साल 2009 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को तामड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पराजित कर सुर्खियों में आए थे, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी के जंतर मंतर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पीटर ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही जो है हावी हो गई है। प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि बिहार में प्रशासन का तंत्र किस तरह से राजनीतिक निर्णयों पर हावी हो रहा है। उनके इस बयान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कौशलेंद्र कुमार ने प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की सोच भले ही अलग हो, लेकिन इस फैसले ने राज्य में सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत किया है। सांसद ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर का 3S शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे बिहार के विकास में बाधक नहीं बन सकते। बिहार में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को गंभीर संकट में डाल दिया है। बाढ़ की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे जिस स्थिति में हैं उसी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सेवा करें। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने इस बारे में चिंता जताते हुए कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से नेपाल से पानी छोड़े जाने की ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां हमेशा रिएक्टिव होती हैं, प्रोएक्टिव नहीं होती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बेहोश हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने मंच पर वापसी की तो उन्होंने कहा कि 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि खड़गे का बयान अनाप शनाप है और यह राहुल गांधी के खिलाफ है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी अभी 100 साल जिएंगे और जनता का प्यार उनके साथ है। रविवार को बक्सर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरजेडी नेता और सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला किया। उन्होंने गिरिराज सिंह के हालिया सनातनी बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह केवल हिंदू हो सकते हैं, लेकिन असली सनातनी नहीं। सुधाकर सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुर्गा और मछली खाता है तो उसे खुद को सनातनी कहना उचित नहीं है। दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई में भाग लिया। आतिशी ने बीजेपी नेता परवीन शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दाखिल मानहानि केस में निचली अदालत द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में परवीन शंकर कपूर को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता कांग्रेस की झूठ की दुकान को स्थापित नहीं होने देंगे। उन्होंने राहुल गांधी की हरियाणा संकल्प यात्रा को राजनीतिक पर्यटन करार दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। 5 अक्टूबर को मतदान है और उससे पहले बीजेपी ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने फिलहाल प्लान 17 तैयार किया है, जिसके जरिए वे पूरा गेम भी पलटने की उम्मीद में है। भाजपा ने ये प्लान अनुसूचित जाति के आरक्षण वाली 17 सीटों को लेकर तैयार किया है। उसे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में कुमारी शैलजा की उपेक्षा हुई है, उसे मुद्दा बनाते हुए वे दलितों को लुभा सकती है। यदि वे 17 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकी तो फिर 90 सीटों वाले हरियाणा में गेम पलटने की उम्मीद बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये निर्णय सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार के मुताबिक वैदिक काल से गाय की भारतीय संस्कृति में विशेष जगह रही है। इसके साथ ही देसी गाय की दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा में इसके योगदान और जैविक कृषि में गोबर एवं गौमूत्र के महत्व को देखते हुए इसे राज्य माता गौ माता के रूप में मान्यता दी गई है। अंबाला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद कहा था कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं और उनका भगवान से सीधा संबंध है। उनका कहना है कि भगवान उनसे जो भी करने के लिए कहते हैं वे करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि भगवान उनसे केवल अडानी की मदद करने के लिए कैसे कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देंगे। हम हर गरीब महिला को 2000 रुपए देंगे।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया है, जिसमें उन पर दुष्कर्म के मामलों को लेकर बिहार को आपत्तिजनक तरीके से उल्लेख करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर किया गया है और इसे सुनवाई के लिए अदालत में रखा गया है। अगली सुनवाई इस पर 24 अक्टूबर को होगी। आज मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक का आयोजन शक्ति कार्यकर्ता की टैग लाइन के तहत किया गया है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास है। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई अध्यक्ष आशीष सिलार समेत शहर के प्रमुख बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी की रणनीतियों और आगामी चुनाव पर चर्चा की जाएगी। तो आज की राजनीतिक खबरों में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पेश। नमस्कार।